तो शुरू करते हैं आज के वीडियो में हम चैप्टर 1 का जो केमिकल रिएक्शन है या इक्वेशन। तो इस चैप्टर का हम लोग आज से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे किसके लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो वो ये है कि स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में एक बेसिक डिफरेंस बताना है। तो क्या हो सकता है इसमें, जो फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज में क्या कोई नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। और जो केमिकल चेंज होता है वहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो इज़ फॉर्म। तो यहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, यहाँ पे सब्सटेंस नया फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है, बोला है कि व्हाट इज़ मेन बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। तो जो रिएक्शन जिसमें केमिकल चीज़ें में केमिकल मिलाते हैं तो इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए इसमें एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि AgNO3 है, ये किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है। इसके साथ NaCl को जब ऐड किया गया, जो भी क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, इससे क्या कर जब रिएक्ट किया गया तो हमें क्या मिला, AgCl और NaNO3। तो सोडियम नाइट्राइट और सिल्वर क्लोराइड मिला। यहाँ पे देख सकते हैं FeH को मिलाया गया H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए क्या बनता है, FeSO4 और फिर H2H बना। तो इसमें क्या हो रहा है, कंसीडर द अबव मेंशन टू केमिकल रिएक्शन विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरोज। तो अलग अलग एरोज दिए गए हैं ना, यहाँ पे जो केमिकल चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नीचे एरो लगा हुआ है, यहाँ पे एरो दिख रहा है हमें ऊपर। तो ये जो नीचे वाला एरो है डाउन, ये क्या करती इंडिकेट करता है, हमें प्रेसिपिटेट को इंडिकेट करता है, ठीक है। और फिर जो ये ऊपर जो एरो बनाया गया है, ये क्या करता है कि हमें बताता है कि कोई गैस एवॉल्व हुआ है। ये यहाँ पे लाइन में आगे लिखा भी होगा, तो हम लोगों ने रिएक्शन करते वक्त भी देखा होगा, अपने क्लास में देखा होगा। तो जो ऊपर एरो बनता है कि मतलब वो क्या हो रहा है, कोई गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस निकल रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है इसमें। अब उसके बाद से जब नीचे डाउन फिगर जब बनता है, डाउन एरो जब बनता है, इसका मतलब होता है क्या कि वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो बोला गया है कि हाइड्रोजन बिंग ए हाईली inflammable gas and oxygen being a supporter of the combustion. So 8 water, which is compound made up of hydrogen and oxygen, is used to extinguish fire. 5 तो ये आपको पता। तो जैसे कि बताया क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो हाइड्रोजन गैस होता है ज़्यादा इन्फ्लामेबल होता है। इन्फ्लामेबल मतलब जो कि जल्दी से जल जाए, और ऑक्सीजन भी उसे सपोर्ट करता है कम्बशन चलाने में। तो वाटर जो एक कंपाउंड है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ भी है। तो हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील गैस होता है, ऑक्सीजन भी एक जलने वाला ही, उसे सपोर्ट करता है। वहीं पे ऑक्सीजन जो वाटर होता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो ये बताइए कैसे वाटर एक फायर एक्सटिंग्विशर के जैसे काम करता है। तो देखिए क्या होता है, ये इसी वजह से होता है क्योंकि जो कंपाउंड है H2O आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट H2 एंड O2। तो यहाँ पे बोला ये गया है कि जो H2O प्रॉपर्टी, जो H2O के पास जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। इसी वजह से ये वाटर एक फायर एक्सटिंग्विशर के तरीके से हेल्प करता है। और वहीं अगर बात करें हम H2 मतलब गैस की, हाइड्रोजन गैस की और ऑक्सीजन गैस की, तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग होती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो बोला गया व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन अ बकेट।
तो क्या होता है जब किसी क्विकलाइम को ऐड किया जाता है एक वाटर फिल्ड बकेट में। क्विकलाइम बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, अगर किसी बकेट है, इस बकेट में वाटर फिल्ड है, ठीक है, तो किसी बकेट में वाटर फिल्ड है, अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या चीज़, क्विकलाइम को, तो क्या बनेगा, हमारे साथ क्या रिएक्शन बन जाएंगे। देखिए जब हम क्विकलाइम को ऐड करेंगे H2O के साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हीट प्रोड्यूस होगा और हिजिंग साउंड। जैसे कि हम लोग वो घर पे चूना लगता है, तो चूने में क्या गया, चूना जो होता है पानी में डाला जाता है, तो जब पानी में डालते हैं तो उसमें से कुछ बबल्स बनते हैं, बबल्स निकलते हैं, और वो जो बबल्स होता है ऐसे, जैसे कि वाटर है, इसमें इसमें हमने क्या डाला, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, वो क्विकलाइम बोले तो चूना, उसे डाला जब गया तो इससे बबल्स निकलेंगे यहाँ से, और हिजिंग साउंड उसी का निकलता है, और यहाँ से हीट भी निकलता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने आप लोगों ने सबने क्लास में पढ़ा होगा। उसके बाद से जो है नेक्स्ट जो है कि व्हाट ऑन व्हाट बेसिस केमिकल इक्वेशन बैलेंस, तो कौन से बेसिस पे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा वो उसका वो इक्वल होगा जो कि उसका, हाँ, जो नंबर जो कंपाउंड जो एलिमेंट्स ऐड होंगे उसका जो अगेंस्ट में जो आंसर आएगा, मतलब जो आगे उसका प्रोडक्ट आएगा वो भी उसी के बराबर होगा, मतलब मास ऑफ द, इसे हम बैलेंस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जो हमारा जिन कंपाउंड्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो जो हमें आंसर मतलब आगे हमें प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे जितना मास होगा उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सबने पढ़ा भी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व व्हेन वाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज सनलाइट। तो वाइट सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट के सामने रख देंगे तो कौन सा कलर हमें बन के निकलता है, स्टेट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और कौन से केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पे किसकी, सनलाइट की बात की गई है, सनलाइट की। तो सनलाइट जो जहाँ पे यूज होगा मतलब कि वो फोटोलिटिक होगा, तो फोटोकेमिकल का डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये तो पता है हमें। अब कलर जो होगा सिल्वर क्लोराइड का जो चेंज होगा वो क्या बन जाएगा, ग्रे हो जाएगा। ग्रे कलर मैं आपको दिखाता हूँ, शायद मेरे पास हो, तो यहाँ पे दिखने नहीं, यहाँ पे है नहीं, बट वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। अब उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है कि राइट अ बैलेंस